बात जनाब बैनुल-अक़वामी ट्रेड फेयर की करते हैं, जहां पर कुछ कारीगरों ने इल्ज़ाम आयद किया है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम, वहां पर जो 43rd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है, जो कि 14 नवंबर से शुरुआत उसकी हुई है। बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो कारीगर उस कर रहे हैं, उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद करते हुए जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बदउनवानी और साथ ही साथ जो करप्शन का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन पर JK यानी कि जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, उन पर बद इंतज़ामी और बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद किया है। जहां पर उन्होंने अब स्टेट लेवल यानी कि उन्होंने हाई लेवल इंक्वायरी की मांग की है, मुतालबा किया कि इस मामले में इंक्वायरी की जाए। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो ये ट्रेड फेयर दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर चल रहा है, जो कि 14 नवंबर से शुरुआत इसकी हुई, 27 नवंबर को ये इख्तिताम पजीर हुआ। वहां पर कारीगरों की जानिब से इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है कि यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो रहा है और साथ ही साथ जो उन्हें रुकूमात भी मिली है स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन जो स्टॉल्स वहां पर लगा जो फराहम किए गए वो फेक आर्टिजन यानी कि जो जाली कारीगर है उन्हें दिए गए हैं। इस की वजह से उनकी रोजी रोटी को खतरा है, ये इन कारीगरों की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है। और उन्होंने इस सिलसिले में हाई लेवल इंक्वायरी की मांग की है, मुतालबा किया है कि मामले में इंक्वायरी की जाए ताकि उन्हें मजीद नुकसान या मजीद उनके कामकाज को खतरा न हो। आपको बताते चले कि ये जो प्लेटफार्म भारत मंडपम के अंदर जो शुरुआत इसकी हुई है एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की, इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि इस मामले की मजीद तहकीकात इंक्वायरी की जानी चाहिए। तफसीलात मजीद जानने के लिए क्या कुछ ये मामला पूरा मामला है, हमारे साथ इमरान नाइक को जुड़ चुके हैं। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ मजीद है इसमें, जिसमें इन कारीगरों ने इल्ज़ाम आयद किया है, बद इंतज़ामी और साथ ही साथ बदउनवानी का भी इल्ज़ाम आयद किया है। देखिए, एक तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार पिछले कई सालों से या पिछले कई दहाइयों से यहाँ के मकामी कारीगरों को एम्पावर करने की बात कर रही है और मुख्तलिफ स्कीम्स को भी, हालांकि यहाँ पे जमीन स्तर पर हमने देखा हमलाने की बात हुई है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, खासकर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट के। और उसके बाद जिस तरह से ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ इसे ये इख्तियार दिया गया, इसे ये मैंडेट दिया गया कि वो मकामी कारीगरों के हुनर को एक तो उसका सही तरीके से शोकेस करे मकामी मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर, दूसरा ये कि इससे जो एक्सपोर्ट जनरेशन है वो भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन बदकिस्मती से, जिस तरह से आपने भी आगाज में कहा, 43वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ 14 नवंबर से 27 नवंबर तक, लेकिन इसमें जो लोकल आर्टिजन्स है, जो यहाँ के दस्तकार हैं, चाहे वो शाल बनाने वाले हों, उसके साथ वाबस्ता हों, कालीन हो, पेपर माशी हो, या जो बाकी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट या दस्तकारी से वाबस्ता है, इस ट्रेड फेयर में सरकार ने पहले ही कहा था कि जो असल जो यहाँ के वाकई कारीगर है वो अपने तख्लीक को इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में उजागर कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। एक तो रोजगार का जरिया है, इकोनॉमी जनरेशन का जरिया है, और अपने प्रोडक्ट्स को वो या अपने मसनूआत को वो इस बड़े प्लेटफॉर्म पर आलमी स्तर पर शो करने की भी इनको अपॉर्चुनिटी या मौका मिलेगा। दूसरा ये कि बाकी तौर पर इस इतने बड़े ट्रेड फेयर से इकोनॉमी भी जनरेट होती है। लेकिन अब जो कारीगर है या जो आर्टिजन से वो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि जो TP हो, ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनकी तरफ से कुछ ऐसे लोगों को इस ट्रेड फेयर में जगह दी गई है, ऐसे लोगों को टिकट्स फराहम की गई है जो इसके ना तो हक रखते हैं और जो फेक है, जो जाली ट्रेडर हैं। और लेकिन हमारा भी इसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है। कुछ दिन पहले हमने श्रीनगर में ही एक दावत पे हम गए थे, तो वहाँ पे हमें एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिनका जो विरासती इस ट्रेड इस हैंडीक्राफ्ट के साथ वाबस्ता, और उन्होंने भी सेम यही जो है इल्ज़ामात और तशवीश का इजहार किया था कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ सरकार आर्टिजन्स को प्रमोट करने की, एक सिर्फ इल्ज़ामात है, लेकिन इल्ज़ामात के बीच प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन TPO पर संगीन इल्ज़ाम ये भी है कि तकरीबन 30 के करीब ऐसे दस्तकार हैं जिन्होंने पैसा जमा किया,
तकरीबन 45,000 रुपया एज ए रेंटल फीस के, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वहां पर जगह नहीं मिली भारत मंडपम के अंदर जहां पर ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है। एक तो बड़ा सवाल यह है कि पहले पैसा क्यों लिया गया और फिर एट द एंड ऑफ द डे उन्हें क्यों वहां जगह नहीं मिली। फिर जो एक बड़ा काम जो टीपीओ का है, क्या वो वाकई तौर पर हम ग्राम दिख रहा है कि आर्टिजन को पता है कि मेरा ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या रोल है। अभी तक हम हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और दीगर डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं। टीपीओ के बनाने के बाद क्या कोई मेजर इफेक्ट इस पूरे निजाम के अंदर देखने को मिला, या सिर्फ एक इदारा बना और इदारे के अंदर कामकाज चल रहा है एज इट इज जो चल रहा है और आर्टिजन को कोई फर्क नहीं पड़ा बना या ना बना, क्योंकि उन तक अगर इस तरीके की सूरत हाल सही है तो ये एक संगीन इल्जाम है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब इसकी आज खुद इंक्वायरी करें और देखें कि जो आर्टिजन कह रहे हैं वो सही है या गलत है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि तकरीबन 30 ऐसे आर्टिजन्स हैं जिनसे 45,000 रुपए फीस मांगी। अगर आपको याद होगा, इसमें गवर्नमेंट ने तकरीबन 150 करोड़ रुपए पहले ही मुख्तस रखे हैं ताकि आर्टिजन्स का खर्चा, आर्टिजन्स को इस तरीके की कोई फीस ना भरनी पड़े और वो अपने आर्ट को, अपने हैंडीक्राफ्ट को इस बड़े आलमी स्तर के ट्रेड फेयर में जो है शोकेस करे। लेकिन बदकिस्मती से उनसे फीस मांगी गई है और वो इस बड़ी अपॉर्चुनिटी से जो है हाथ खो बैठे, और जिसमें अब आर्टिजन्स ये कह रहे हैं कि इसमें टीपीओ के जो ऑफिशियल्स है उनकी और फेक जो कारीगर है उनके बीच में एक मिली भगत है जिसकी वजह से उनका रोजगार जो है मुतासिर हो रहा है। बात दूसरी जो है, जिस तरह आपने टीपीओ की बात की, मोस्ट ऑफ द जो आर्टिजन्स है, जिससे मैंने भी कई सारे आर्टिजन से बात की, जैसे अभी मैं कुछ एक का नाम लेने वाला था, जिनके साथ हमने टीपीओ के बारे में बात की, 90% ऐसे आर्टिजन्स है जो जिनकी एक विरासत है इस आर्ट के साथ, लेकिन अभी वो जानते ही नहीं है कि टीपीओ का रोल क्या है, मैंडेट क्या है, इन्हें उनके साथ क्या काम करना है। लेकिन यकीनी तौर पर जिस तरह से अब कई सारे सवालात खड़े हुए हैं बदउनवानी के, मिसमैनेजमेंट के, तो और आर्टिजन्स ने अब मांग भी की है कि वज़ीर आला खुद या नायब वज़ीर आला खुद इस पर जो एक इंक्वायरी करे और देखे कि इस मिसमैनेजमेंट और ये जो इसमें बदउनवानी का जो मामला सामने आया है इसको देखे और इंक्वायरी करे। लेकिन वाकई तौर पर अगर हम नटशल में देखें कि जो हक यहाँ के आर्टिजन्स रखते हैं, एक तो उस हक से वो महरूम हो रहे हैं, जिसकी एक जिंदा मिसाल ये दिल्ली का ट्रेड फेयर है। दूसरा ये कि आजकल हम देख रहे हैं कि एक फेक मैन्युफैक्चरर्स या जो ट्रेडर्स सामने आ रहे हैं। जिस तरह से मैंने 2-3 दिन कबल एक शख्स से बात की तो उन्होंने कहा कि एक कश्मीरी आर्टिजन जिसने शाल बनाया, जिसकी तकरीबन 7 महीने में उसके शाल तैयार हुए, वो तकरीबन 10-12 थे। उसके बाद एक शख्स उनके पास जाता है और उसी शाल को वो 7,000 रुपये में उनसे लेता है, लेकिन वो बकौल उनके कि उसी शाल को बाद में 1,25,000 और 75,000 में जो है फरोख्त किया गया, नई दिल्ली में, उनके श्रीनगर में भी। और रिसेंटली आपको याद होगा कि जो है फेक शॉल्स या फेक हैंडीक्राफ्ट्स की खबर भी सामने आई थी, जिस तरह से मशीन मेड जो है कश्मीरी शॉल्स के नाम पे मशीन मेड्स यहाँ पे भेजे जाए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो खलबली कहीं पे है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि टीपीओ जिसके जिम्मे एक अहम तरीन काम है ताजर वाबस्ता, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम से वाबस्ता या इस सनत से वाबस्ता लोग, अभी दूर दूर तक उनको इस बात का इल्म नहीं है कि जनाब एक इदारा है जिसको टीपीओ कहा जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, जो ये भारत वाला मामला है, ये एक बड़ा संगीन मामला, और मुझे उम्मीद है कि टीपीओ के जिम्मेदार आज अपनी बात को जरा क्लियर करें कि किस हद तक ये जो एलिगेशन लगी है ये सही या नहीं है। अगर वो खामोशी इस पर करते हैं तो डेट मीन्स कि दाल में कुछ काला, और यही वजह है कि आर्टिजन्स ये कह रहे हैं कि अगर वजीर आला और नायब वजीर आला साहब इस पर आज खुद इंक्वायरी नहीं करते हैं तो वो सड़कों के एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। उमर, बहुत शुक्रिया इमरान नायकुर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये तो थी बात जनाब मिसमैनेजमेंट जो टीपीओ की तरफ से की गई है ट्रेड फेयर के अंदर, भारत मंडपम के अंदर है। मैनेजमेंट पर सवाल है, करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था जो 14 नवंबर से 27 नवंबर के दरमियान चल रहा है, इसको लेकर अब इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन से ताजिर वहां हैं जो ने जम्मू कश्मीर के लिए स्टॉल्स दिए गए, क्या वाकई तौर पर उनका कोई बैकग्राउंड है, और जिन लोगों से पैसा लिया गया उन्हें ड्रॉप आउट क्यों किया गया, उस पर भी एक तहकीकात होनी चाहिए। लेटेस्ट होप सो कि टीपीओ जो है वो वजाहती बयान लेकर सामने आए ताकि इस पोजीशन को और ज्यादा क्लियर करने हमने कोशिश की थी कि टीपीओ के जिम्मेदारों से बात हो पाए, लेकिन अभी तक हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए।